गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में आपको कुछ बताएंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बेहिचक आप हमसे क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को 12 मार्च 1930 से शुरू किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 से शुरू किया था। 12 मार्च 1930 से शुरू किया था और इस दिन इस कार्यक्रम को हम लोग दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं, क्योंकि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए निकले हुए थे और यह यात्रा 24 दिन की यात्रा थी। 24 दिन में महात्मा गांधी ने 250 किलोमीटर तय किए। कितने किलोमीटर तय किए? 250 किलोमीटर तय किए। 12 मार्च से शुरू किए। 12 मार्च के बाद इन्होंने 24 दिन पद यात्रा कर इन्होंने 250 किलोमीटर तय कर कहां पे पहुंचे? ये दांडी पहुंचे। दांडी कब पहुंचे? दांडी 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। किसी को कोई दुविधा होगा तो आप लोग पूछिएगा। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ने का कार्यक्रम बना लिया। 6 अप्रैल से नमक कानून तोड़ना शुरू किया। आपको ये चीज पहले ही बता चुके हैं कि महात्मा गांधी ने मात्र 78 व्यक्तियों के साथ, ये 78 व्यक्ति महात्मा गांधी के अनुयायी थे। अब अनुयायी किसको कहा जाता है? जो महात्मा गांधी के विचारों को मानते हो, उनके सिद्धांतों को मानते हो, उन्हीं को अनुयायी कहा जाता है। अनुयायी जो व्यक्ति जो होते हैं वो जैसे जैसे नेतृत्व करता गाइडलाइन देते हैं, निर्देशित करते हैं, उसी पद चिन्ह पे उनको भी चलना होता है। इसलिए आपको अनुयायी का मतलब समझने की जरूरत है। इन लोग ने 78 व्यक्तियों ने, बता देते हैं, 78 अनुयायियों ने 24 दिन पद यात्रा किया। 24 दिन में 250 किलोमीटर की दूरी कर दांडी पहुंचे। दांडी कहां है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। दांडी भी एक समुद्र के किनारे ही वो स्थल है। देखिए, ये भारत का मैप है। इस साइड में आपका गुजरात है और यहीं पर आपका दांडी है। इसी जगह पर महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ पहुंचकर और नमक कानून तोड़ने की कोशिश किए थे और सफल भी हुए थे। वहां पर हम एक चीज बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है। सविनय का मतलब पहले समझना जरूरी है कि आपके कानून को हम तोड़ेंगे। आप मुझे डंडा से मारे, गोली बरसाएं, लेकिन हम अपने तरफ से
आपका जो प्रतिरोध करेंगे उसमें जो है विनम्रता और आपके ऊपर दसों नोह जोर से प्रार्थना करेंगे कि आप मुझे अपना जो कार्यक्रम है, अपना जो काम है, ये करने के लिए बाध्य नहीं करें। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपना काम को हम करते रहेंगे, चाहे मुझे डंडा ही क्यों नहीं मारा जाए। सविनय का मतलब यही होता है कि एक विनम्र होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, आपसे अनुरोध करना। तो ये 78 व्यक्ति जो कार्यक्रम में जो भाग लिए थे, इनके ही द्वारा इनमें जैसे जैसे महात्मा गांधी की काफिला आगे बढ़े, 250 किलोमीटर की दूरी जो तय हुई, उसमें और सारे लोग इसमें मिलते गए, जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए। और 6 अप्रैल से जब नमक कानून जब तोड़ा गया तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम भी शुरू किए गए। कौन कौन से कार्यक्रम किए गए इसके अंतर्गत? छात्रों को कहा गया, भारतीय छात्रों को कहा गया कि आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा संचालित जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज जो हैं, उसको आप क्या कीजिए, उसमें पढ़ने मत जाइए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि अंग्रेज जो था कपड़े बेचते थे और उस कपड़े को खरीदने वाले भारतीय ही होते थे, उनको काफी मुनाफे होते थे। भारतीय लोगों से कहा गया कि आप किसी भी प्रकार का कर, टैक्स अंग्रेज को देने की आपको जरूरत नहीं है, आप अंग्रेज को किसी प्रकार का टैक्स नहीं दें। महिलाओं को कहा गया कि जितने भी शराब की दुकानें हैं जो चल रही हैं, उनके सामने बैठकर, उनके सामने जाकर आप लोग धरना प्रदर्शन करें। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना भी आवश्यक था, क्योंकि उससे अंग्रेजों को काफी मुनाफे होते थे। वकील से कहा गया कि आप अदालत छोड़ दें। सरकारी कर्मचारियों से कहा गया कि आप अपने पद से त्याग पत्र दे दें। इस प्रकार नमक कानून का कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जो थे, एक कार्यक्रम शुरू करने से पहले 11 सूत्री मांगों को लेकर लॉर्ड इरविन के पास पहुंचे थे। लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी से मिलने से इनकार कर गया। इनकी मांगों को कौन सुने? महात्मा गांधी बहुत ही क्षुब्ध हुए, बहुत ही दुखी हुए और उसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा संचालन चलाने के लिए दृढ़ता के साथ आगे निकले। महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा जब शुरू किए, उसके बाद इन्होंने, इनके पास जो जनाधार मिला, वो जनाधार उसके पहले किसी भी आंदोलन को नहीं प्राप्त हुआ था। सभी वर्ग के लोग उसमें हिस्सा लिए थे और इनके जनाधार के कारण ही लॉर्ड इरविन बाध्य हुआ और महात्मा गांधी को स्पेशल मैसेंजर के द्वारा खबर देकर बुलाया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की सभी मांगों को ध्यान से सुना और अनुरोध किया कि आप ये सारे मांग जो हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर आप वहां पर रखें, वहीं से आपका निदान होगा। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के इस अनुरोध को स्वीकार किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने जब हिस्सा लिया तो वहां भी महात्मा गांधी को निराशा ही हाथ लगी, खाली हाथ वहां से वापस आए और फिर इन्होंने चाहा कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से मैं शुरू करूं, लेकिन पहले जितना इनको जनाधार प्राप्त था, जो धार सविनय अवज्ञा में जो मौजूद थी, वो धार महात्मा गांधी को प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण 1934 ईस्वी में, याद रखिएगा,
34 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब आपको ये मालूम, समाप्ति तो हो गई, आपको ये मालूम करना होगा कि आखिर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया उससे क्या प्राप्त हुआ, उसके क्या परिणाम निकले। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्ग के लोग जिम्मेदारी के साथ उसमें भाग लिए थे और महिलाएं भी पहली बार घर का चौखट को लांघकर सामाजिक वातावरण में प्रवेश की और एक जिम्मेदारी के साथ प्रवेश किया। जो जन जागरूकता का जो तरीका जो अपनाया गया उसके पहले वैसे तरीका का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके अंतर्गत प्रभात फेरी निकाली गई, वानरी और मंजरी सेना का गठन किया गया, नए नए तरीके अपनाए गए। जो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया, जिसके तहत भारतीयों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। आज भी 1935 का लगभग 250 अनुच्छेद आपके संविधान में वर्णित है, जिसका फ्लो आज भी हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि सविनय अवज्ञा आंदोलन की कि महात्मा गांधी से पहली बार, महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस से पहली बार अंग्रेजों ने समानता के आधार पर बात की। एक समान कुर्सी पे दोनों व्यक्ति, दोनों समूह के लोग बैठकर आपस में बात किया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम है। विशेष हम अगले कक्षा में अगले टॉपिक पर आपसे मिलेंगे, आपको कुछ दिशा निर्देश देंगे। जहां भी आपको समझ में नहीं आए वहां पर फिर आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको बताएंगे।